अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सब खैरियत से ही रखे, आमीन। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जब डीएफ मूव ऑन करती है डीएम से, ठीक है? तो डीएम के साथ फिर क्या होने लगता है, उनको रियलाइज़ किस तरह से होता है, तो वो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगी हूँ ताकि आप लोगों में एक हिम्मत आए अपने आप को मूव करने की, अपने आप को मूव ऑन करने की अपने डीएम से, ताकि आप लोग जो है वो हिम्मत करके आगे बढ़ सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो मैं जो आप लोगों को पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना, वो आप लोग जो है वो गौर से सुनिएगा और समझिएगा भी इनको। देखें, जब डीएम और डीएफ का मतलब मिलना होता है, जब वो लोग एक दूसरे से पहली बार मिले होते हैं और उसके बाद उनका जो है वो एक फ़ेज़ स्टार्ट होता है। उनकी बातचीत होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, फिर वो आगे बढ़ता है मामला, तो फिर बबल फ़ेज़ वगैरह ये तमाम चीज़ें आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग जो है यहाँ पर बीच में बबल फ़ेज़ के बाद जो है वो सेपरेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है, छोटा-छोटा करके एकदम बड़ा-बड़ा भी आता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट होने लग जाता है। तो ये सब कुछ तो आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन अब क्या करना है, जब डीएफ सब कुछ करने के बाद हिम्मत हारने के बाद, टूटने के बाद जब वो मूव ऑन करती है, ठीक है? तो डीएम जो है वो जो है वो चेज़र तो बनता है, लेकिन चेज़र बनने से पहले उसको काफ़ी सारे फ़ेज़ेज़ से गुज़रना पड़ता है, ठीक है? तो वो फ़ेज़ेज़ क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जब डीएम डीएफ आपस में मिलते हैं तो डीएम जो होते हैं ना, उनकी जो समझ लें कि जो उनकी ताकत होती है ना वो डबल हो जाती है, डबल नहीं बल्कि तिबल हो जाती है, ठीक है। एक तो डीएम पहले ही मतलब जो है वो एनर्जीफुल होते हैं, लेकिन अपने डीएफ से मिलने के बाद उनकी एनर्जी डबल हो जाती है और उसी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी कि सडनली उनको जो है उनके बिज़नेस में, उनके काम में, उनकी जॉब में उनको तरक्की मिलना शुरू हो जाती है और वो ये समझते हैं कि मैं इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी काबिलियत का नतीजा है, जो मुझे इतना सब कुछ अचीव हो रहा है, ठीक है? उनके अंदर एक ये जो है वो चीज़ आ जाती है और वो क्या करते हैं, अपनी इस कामयाबी की वजह से, अपने इस सारे इस फ़ायदे की वजह से अपनी ही डीएफ को इग्नोर करने लग जाते हैं, इस रिलेशन से भागना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अब मेरे क्योंकि वो मनी माइंडेड होते हैं ना, तो उनका मनी की तरफ जो है वो ध्यान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब उनका बिज़नेस, उनका काम, उनकी सारी चीज़ें जो जो वो अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं वो चीज़ उनके पास आ रही होती है, जो चीज़ सोच रहे होते हैं वो चीज़ उनके पास आ रही होती है। तो क्या होता है कि वो इस उसमें हो जाते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी आ सकता है, तो मेरे पास कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि वो इस फ़ेज़ में चले जाते हैं, इस स्टेट में चले जाते हैं कि वो अपने आप को ये समझने लग जाते हैं और यहाँ पर डीएफ की हालत बुरी हुई हुई होती है, वो चेज़िंग एनर्जी में होती है, वो डीएम को चेज़ कर रही होती है, उससे बात करने के लिए बहाने ढूँढ रही होती है, कॉन्टैक्ट कर रही होती है, लेकिन उसके साथ वही होता है जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया है कि इग्नोरेंस मिलती है, उसको रिप्लाई नहीं मिलता, लेट रिप्लाई मिलता है, बहुत-बहुत टाइम के बाद रिप्लाई मिलता है। ठीक है? तो ये सब कर के जब डीएफ थक जाती है ना, टूट जाती है, हर तरह से अपना सब कुछ कर आके वो बस फ़ैसला ले लेती है कि मैंने अब मूव ऑन होना है, अब मुझे मैं इनको कोई मैसेज नहीं करने वाली, कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? ये जो समझ लीजिए कि आप ये जो वीडियो है, ये कल वाले वीडियो का जो है पार्ट 2 आप इसको समझ लो, क्योंकि यहाँ पर ही हमने जो है वो डीएम को बनाना होता है और यहीं पर डीएम चेज़र बनने से पहले जो है जिस फ़ेज़ से वो गुज़रते हैं, वो फ़ेज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो अब क्या है कि जब मूव ऑन हो गई ना डीएफ, अपने आप को उसने कर लिया, क्योंकि उसको करना ही पड़ता है, आखिर में उसके पास रास्ता यही एक बचता है और वो फिर करती है, उससे होता भी है, ठीक है? जब तक नहीं हो रहा तब तक वो चलाएगी रिश्ते को, खींच के चलाएगी, घसीट के चलाएगी, लेकिन वो चलाएगी, हिम्मत नहीं हारेगी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैसेज कर देगी, 1 महीने के बाद कर देगी, 1 हफ़्ते के बाद कर देगी, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसको कुछ, तो फिर वो आखिरकार टूट के फैसला करती है कि मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर जब डीएफ मूव ऑन हो गई, अपना उसने माइंड डाइवर्ट कर लिया, किसी और चीज़ पे अपने आप को जो है लगा दिया, तो अब वहाँ पे डीएम के साथ क्या होना शुरू होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके साथ ये होना शुरू होगा कि जो वो चीज़ें इतनी आसानी से हासिल कर पा रहा था ना, वो स्लो हो जाएँगी, ठीक है। वो स्लो हो जाएँगी, उसकी वो कामयाबी, उसकी वो बिज़नेस में उसका प्रॉफ़िट, उसका जो है जॉब में उसकी इंक्रीमेंट, उसकी जो भी मतलब उसको मिल रहा था डीएफ की मौजूदगी में, वो उसका वापस से स्लो होना शुरू हो जाएगा और स्लो होते-होते कम पे आ जाएगा। यानी कि ऐसे हो जाएगा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि डीएफ के आने से पहले डीएम 50% जो है वो उनकी ज़िंदगी में कामयाबी थी, ठीक है? लेकिन डीएफ के आने के बाद 80% हो गई, यानी कि 30% उसके बढ़ गए, ठीक है? और उसके बढ़ने के
बाद उसने सोचा कि मैं बड़ा वो हूँ, मतलब मेरे पास सब कुछ है, इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, इतना सब कुछ है कि मैं हर चीज़ को जो है वो अट्रैक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास सब कुछ खुद चल कर आता है, ठीक है। लेकिन ये लक किसका काम कर रहा होता है? डीएफ का होता है, लेकिन डीएम को नहीं पता होता। अब क्या हुआ कि जब वो डीएफ गई तो उसका जो 30% जो लक उसको मिला था वो वापस डीएफ जो है वो अपने साथ ले गई, ठीक है। क्योंकि उसने अपना माइंड बिल्कुल हटा लिया, एनर्जी बिल्कुल सेंड नहीं करी। जब तक भी एनर्जी सेंड करेगी ना डीएफ, तब भी डीएम की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी मिल रही है बराबर से, उसको सब कुछ मिल रहा है। तो डीएम की जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी अच्छी चल रही होगी, सारा कुछ उसका अच्छा चल रहा होगा। लेकिन जो एनर्जी खींचती है ना, अपनी वापस ले लेती है, क्योंकि वही एनर्जी जो वो डीएम को सेंड करी, वही एनर्जी वो अपने किसी चीज़ में लगाती है, अपने किसी काम में लगाती है, अपने ऊपर फोकस करती है। तो क्या होता है कि वो डीएम को चीज़ मिलना बंद हो जाती है। अब क्या होता है कि वो वापस 50% पर आ जाता है, ठीक है। जो उसने 80% अपने जो है वो गेन किए थे ना, वापस से वो 50% पे आ जाता है। अब ये चीज़ यहाँ पर आके वो ये सोचता है, यार क्या हो रहा है, पता नहीं। तो वो सोचता है कि पता नहीं मुझे जो है वो लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? हालाँकि वो लॉस पे नहीं होता, वो बस उस स्टेट पे आ गया होता है, उस जगह पर आ गया होता है जहाँ पे वो पहले था, ठीक है? जहाँ पे वो इतना ही वो पहले चल रहा था उसकी ज़िंदगी में, 50% तक ही उसकी जो है वो गेनिंग थी, 50% तक ही उसकी जो है वो इनकम थी, सब कुछ था, ठीक है? लेकिन 50% भी मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं सोचिए कि मतलब ये बहुत कम होती है। ये अपने डीएम के जॉब, आपके जो भी वो बिज़नेस करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि वो उसमें भी बहुत खुश होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए। लेकिन डीएफ के आने के बाद ये चीज़ मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि 50 से आप 80 पे लगा लो, ठीक है? इतनी हो जाती है। और अगर जब इनका परमानेंट यूनियन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो पूरे 100% पे चीज़ चली जाती है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के लक से जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी आपको? तो अब होता ये है कि वो वापस 50% पे आने के बाद अब वो वापस से जो है, जब उनको ये धक्का लगता है कि मैंने इतनी अच्छी जो है वो गेनिंग की थी, इतना अच्छा मेरा सब कुछ चला था, पता नहीं मुझे इस बार जो है वो क्यों प्रॉफ़िट कम हुआ, या मेरी बिज़नेस में मुझे लॉस क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको परेशान करने लगती हैं। तो क्या होता है कि वो ये सोच के वो वाइब्रेशन उनकी जो है वो लो होना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह वो जो चीज़ें ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे थे ना, जिसकी वजह से वो एक समझ लें कि ईगो में आ गए थे, वो चीज़ें उनकी एक-एक करके किस्मत जो है ना वो तोड़ती है, ठीक है? एक-एक करके यूनिवर्स जो है उसको जो है वो रास्ते पर लेकर आती है, और उसको एक-एक करके सारी चीज़ों से हाथ धोने पड़ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें उसके लिए पाना आसान हो गया था, वो उसके लिए मुश्किल बन जाती है, ठीक है? अब क्या है होता है कि यहाँ तक उसको ये नहीं पता होता कि मेरी ज़िंदगी से कौन बंदा गायब है, कौन नहीं है, कि जो मुझे मतलब ये सारा कुछ है वो अपने जो है लॉस के अंदर ही वो थोड़ा ट्रिगर्ड होता है। उसको लॉस की जो है वो वाइब्रेशन मिलती है ना, तो वो इसी के अंदर जो है वो परेशान रहता है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता है, उसके बाद उसको रियलाइज़ेशन होती है कि काम, फैमिली, फ्रेंड्स सारा कुछ चल रहा है, काम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अब बस सही है जितना था, एक वक़्त था जब इतना ही था, तो मैं इसमें भी खुश रहता था, लेकिन अब मुझे क्या हुआ है? फिर क्या होता है कि ये इसी तरह से ना स्टेप बाय स्टेप उसकी फ़ेज़ जो है वो आगे बढ़ते हैं, और देन उसको लास्ट में जाके ये रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे ज़िंदगी में ये शख़्स आया था, तब उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें मैंने हासिल करना शुरू करी थी। लेकिन जब ये शख़्स नहीं था, तो मैं यहीं पर था जहाँ पर मैं हूँ अब। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरा जो है वो कुछ है। उसको अंदर से जो है एक खिंचाव होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद वो जो है आपका चेज़र बनने के लिए स्टार्ट हो जाता है, और फिर चेज़िंग वो किस तरीके से स्टार्ट करता है वो सब मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया है। और जो लोग कल वाली वीडियो नहीं देख सके, तो मैं जो है आप लोग को पिन कर दूँगी वो वीडियो का लिंक, तो आप जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरह से वो चेज़िंग करके आपके पास आपसे कनेक्ट करता है, और देन आपने क्या करना है, ठीक है? आपने किस तरीके से मामलात को करने हैं। तो ये तमाम उतार-चढ़ाव से, अप डाउन से आपके डीएम को सेपरेशन के अंदर जो है वो गुज़रना पड़ता है। तो जब भी आप लोग मूव ऑन होंगे ना अपने डीएम से, जब भी आप लोग ये हिम्मत करेंगी कि मैंने जो है अलग होना है, क्योंकि मैं अब इस तरीके से नहीं रह सकती हूँ, कि मुझे इग्नोरेंस मिले, मेरे मैसेज का रिप्लाई ना मिले, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, ठीक है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करेंगी कि जब आप ये करेंगी, तो आप ये सब करेंगी ना, तो आप ये सोच के करेंगी
कि ठीक है, जिस तरह मुझे उनकी वैल्यू का पता चला उनके दूर जाने से, तो मेरे दूर जाने से ही तो उनको मेरी वैल्यू का अंदाज़ा होगा ना। तो आपको एक हिम्मत मिलेगी कि आप दूर हो रही हैं, आप वापस से यूनियन में आने के लिए खुद पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ के साथ जब आप अलहदा होंगी ना, तो आपको दर्द नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि आपको एक अंदर से एक सुकून मिलेगा, क्योंकि अब वो शख्स आपकी जो है वो इम्पोर्टेंस को जो है वो जान पा रहा है, आपकी अहमियत को जान पा रहा है और आपकी जो है वैल्यू समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने छोटी-सी जो है इस चीज़ को समझ ली ना अगर, तो आप लोगों की जर्नी में बहुत आसानी आपको मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि जल्द अज़ जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ठीक है, अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।